दहशतगर्दों से पूरी ताकत से निपटने का ऐलान किया गया है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में इक्तिसादी रोड मैप पर भी इत्तफाक राय हुआ। मज़ीद जानते हैं डॉम न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में क्या तहरीर है? अली, जिस तरह हम आपको सारा दिन आज बताते रहे हैं कि जो इशूज हैं उसमें टेररिज्म है, इक्तिसादी बहाली है, इसके साथ वो हवाला हुंडी का कारोबार है, करेंसी की स्मगलिंग है और पड़ोसी मुल्क में जो दहशतगर्दी के कैंप हैं जिनसे पाकिस्तान में अटैक किए जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कवर किया गया है कि कोई ये 4 घंटे की मीटिंग थी और जो एलामिया किया गया है इसमें तमाम चीज़ें बड़ी वाज़ेह और क्लियर कर दी गई हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए इकनॉमिक बहाली का एक जो रोड मैप है उस पर इत्तेफाक किया गया और उसमें 3-4 चीजें बड़ी हैं। एक तो ये है कि जो आपकी इंपोर्ट हैं उनको रैशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट पर पाबंदियां लगेंगी, ड्यूटियां बढ़ेंगी, रिस्ट्रिक्शन लगेगी और जो गैर जरूरी दरामदाद हैं जिसमें पाकिस्तान का जो कीमती ज़र मुबादला दिया जाता है उस पर रोका जाएगा। अल्टरनेटिव भी होंगे क्योंकि बात चीज़ें ज़रूरी हैं जिसमें हमारी तवानाई की इंपोर्ट है, उस हवाले से भी काम किया जाएगा और उसके लिए मुल्क की जो डोमेस्टिक पैदावार है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ जो सबसे अहम है वो करेंसी की स्मगलिंग रोकने के हवाले से तमाम जो इदारे हैं उनको कहा गया है कि वो इसको यकीनी बनाएं और हवाला हुंडी का जो कारोबार हो रहा है पाकिस्तान में उसको भी रोका जाएगा। ज़री पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस पर भी काफ़ी डिस्कशन हुई है और उसको बेहतर बनाने की बात की गई है। इसको बेहतर बनाया जाएगा। खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा शार्टेज है और इम्पोर्ट करना पड़ रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और इसमें यह भी शामिल किया गया है कि अवाम को भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। तो ये इकदाम हैं जो इक्तिसादी रोड मैप के, और इसमें IMF प्रोग्राम का भी है, वो भी आज बताया गया है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ जो बातचीत की जा रही है उस पर भी इत्मीनान का इज़हार किया गया और गो हेड दिया गया है वज़ीर ख़जाना को कि वो इसको आगे बढ़े और एक ये बात करें। दूसरा सेक्टर सैलाब का मुतासरीन के बहाली के हवाले से भी आज ब्रीफिंग दी गई है और उसमें भी तय किया गया है कि सूबाई हुकूमतें, वफाकी और 33 जो मुख्तलिफ मालियाती इदारे हैं उनके साथ मिलकर बातचीत की जाएगी और आइंदा हफ्ते जो जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है सैलाब मुतासरीन के लिए उसके बारे में भी बताया गया है। जो तीसरा सब्जेक्ट था वो सिक्योरिटी की सूरत हाल था और उस पर भी खासकर KPK और बलूचिस्तान में हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उस पर बातचीत की गई है और उसमें ये इत्तेफाक किया गया है कि दहशतगर्दी जो भी कर रहे हैं उनके साथ रियासत की पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा और साथ ही एक पड़ोसी मुल्क को भी पैगाम दिया गया है कि अगर उस मुल्क में दहशतगर्दी के कोई महफूज बनाए गए हैं तो पाकिस्तान अपना एक हक महफूज रखता है अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का और उसको यकीनी बनाया जाएगा और उनको एक पैगाम दे दिया गया है। एक डिसीजन भी किया गया है, जो सूबाई एपेक्स कमेटी है उनको बहाल किया गया है फौरी तौर पर और उनकी और वफाक की जो एपेक्स कमेटी है उनके साथ मिलकर ये काम किया जाएगा और जो भी CTD के और LEs के जो इदारे हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और इसके लिए पाक फौज जो है वो पूरी अपनी जो है वो फराम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और ट्रेनिंग के हवाले से भी। और ये कहा गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस होगा दहशतगर्दी के हवाले से और रियासत की जो पूरी ताकत है वो इस्तेमाल की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि तशद्दुद का जो सहारा लेने वाले हैं किसी भी और तमाम इदारों के खिलाफ उनके जो भी अज़्म है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। तो ये बड़ा जामे किस्म का एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें तमाम चीज़ों को कवर किया गया है जो हम जुम्मे के रोज से जो सलामती कमेटी का इजलास था उस दिन से बता रहे थे कि ये चीजें हैं जिन पर टेकअप किया जाएगा। ऑप्शन सारे थे और ऑप्शन में ये भी था कि एक अमन का एक मौका दिया जाए मुज़ाकरात का, लेकिन उस पर अग्री नहीं किया गया और फैसला किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्ती के साथ पूरी ताकत के साथ तमाम इदारे मिलकर इससे निपटेंगे और किसी के साथ इस बारे में किसी किस्म की कोई टॉलरेंस नहीं दिखाई जाएगी।